हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में है क्या। तो पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा मेथड है, पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर, जिसमें कांस्टेंट ले लिया हमने 2, वेरिएबल हो गया x और होल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारे एक पॉलिनोमियल है जिसको हम मोनोमियल कहते हैं। सिंगल टर्म है ना, मोनोमियल। क्लियर गाइस? तो पॉलिनोमियल क्या है आपका? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर्स में हो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? इसी तरह से डिग्री, डिग्री किसे बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? 9th क्लास में आप ये सब पढ़ के आ चुके हो। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की सबसे, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। किस तरह से? जैसे हमने एक इक्वेशन बनी है, लिखी है, एक्सप्रेशन है ये 5x + 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल की? 3 है। इसको मैंने क्या बोल दिया? डिग्री। 3 क्या हो गया आपका? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म होगी। और कोफिशिएंट भी आपको पता ही है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x3, कोफिशिएंट ऑफ x3, x3 का कोफिशिएंट, x3 का मल्टीपल क्या है यहाँ पे? 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x3 क्या हो गया? 2। और 3 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो आई होप ये सब आपको बेसिक पता होगा। 9th क्लास में भी ये सब पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद पॉलिनोमियल्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो, डिग्री मैंने अभी बताया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसे क्या बोलते हैं? डिग्री। तो क्लासिफिकेशन डिग्री के बेसिस पे क्या होगा पॉलिनोमियल्स का? सबसे पहले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ यहां पे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। ध्यान से सुनना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 3। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे वेरिएबल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूंगा, क्योंकि x की पावर 0 का आप क्या करोगे? 1 लिखोगे तो 3 आएगा। तो हम क्या करते हैं? 3x 0 ना लिख करके सिर्फ 3 लिखते हैं, क्योंकि x की पावर 0 को आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। तो यहाँ पे x की पावर 0 को हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो 1 को डिग्री क्या होगी आपकी? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ? जिसकी डिग्री 1 होती है। इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गाइस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहते हैं? जिसमें डिग्री आपकी 2 होगी, डिग्री आपकी 2 होगी। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी? 2 होगी। इस तरह से हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या? 2 है। इसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री आपकी क्या होती है? 3 होती है। इस तरह से। क्लियर? इसके बाद आते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गाइस, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है? जिसमें डिग्री आपकी 4 होगी, डिग्री आपकी 4 होगी। इस तरह से 2x4, 3x2, x + 3, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन डिग्री अगर आपकी 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक डिग्री आपकी 3 है, क्यूबिक डिग्री आपकी 2 है, क्वाड्रेटिक डिग्री आपकी 1 है, लीनियर। इसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। गाइस, यहाँ पे टर्म के अकॉर्डिंग अगर पॉलिनोमियल को मैं डिफाइन करूं, तो पॉलिनोमियल को हिंदी में बोला जाता है बहुपद।
बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे, मैनी, और पद मीन्स टर्म, मतलब बहुत सारी टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो वो मेरा क्या बन गया, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की देखा जाए तो दो डिफाइन है। पॉलिनोमियल की यहाँ पे दो डिफाइन होगी, एक होगी जिसमें पावर आपकी होल नंबर में होती है, और एक हो गई बहुत सारी टर्म्स को अगर आप जोड़ दो तो उसे आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला, पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये क्लास में पढ़ा होगा सबने, ट्राइनोमियल, और उसके बाद एक आता है मल्टीनोमियल। ये शायद कई बच्चों ने सुना नहीं होगा, मल्टीनोमियल। क्लियर है। तो मोनोमियल आपका सिंगल टर्म, इस तरह से सिंगल टर्म, ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। बाय मतलब टू, बाइनोमियल इस तरह से 2x + 5, 3x, इस तरह से। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, 3 टर्म आ गई, नाम से पता लगता है ना, मोनो मतलब सिंगल, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, और मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। जब 3 से ज्यादा टर्म्स को अगर मैं कंबाइंड करूं इस तरह से तो ये मेरा क्या बन गया, मल्टीनोमियल, जिसको हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। सो गाइस ये पॉलिनोमियल्स के सारे टाइप्स थे। इसके बाद 2.1 पे आते हैं, सारा बेसिक था जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो 2.1 स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक को और क्लियर करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखो इसी के ऊपर हमारी 2.1 ना बेस है, इसी टॉपिक के ऊपर हमारी 2.1 है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म इसकी लिखूं तो ax + b, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं तो ax² bx + c। उसके बाद लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं bx² cx + d। उसके बाद एक आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax4 bx3 cx² dx + e। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री आपकी 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री आपकी 2 होती है, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है। सो गाइस लीनियर पॉलिनोमियल मैंने ये सब क्यों लिखा, यहाँ पे बात हो रही है जीरोस की, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, या एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, वो 1 होंगे। एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ध्यान से सुनना इस बात को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे 2 होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10th क्लास में अभी इतना नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आपने देखना है लीनियर पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस है 1 है, ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 से कम भी हो सकते हैं और ज्यादा 1 तक ही जाएगा बस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस आपके मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस है 3 है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या है। हमने 9th क्लास में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था, 9th क्लास में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या। मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिख रहा हूं px = x + 3। देखो
एक्सरसाइज 2.2 में किया था, आई थिंक ये 2.2 में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, जिसमें हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि ऐसी x की कौन सी वैल्यू पे px हमारे जीरो हो जाएगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे पास है, मैंने एक फंक्शन अपनी तरफ से लिख दिया है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पे, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पे px हमारा px इक्वल जीरो हो जाएगा, इस तरह से। तो देखो क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -3 रखूंगा तो मेरा क्या होगा, px जीरो हो गया। क्लियर हुआ? तो -3 क्या हो गया, ये -3 मैंने पुट किया था ना, तो -3 क्या, -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब -3 पुट कर दिया मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये तो मैंने अलजेब्रिक मेथड यूज किया है, अलजेब्रिक मतलब अपनी कैलकुलेशन से किया है। अब इसी मेथड को, ये जो मैंने जीरो फाइंड आउट किया, -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस जीरोस को आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालना है। ज्योमेट्रिकल मेथड से जीरोस को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा ना, तो वीडियो को पॉज करके आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो। मैं कह रहा हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपने जो वीडियो को पॉज करके देखते जाओ, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको वहीं पे पॉज करो, दोबारा रिपीट करके देखो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, px इक्वल x प्लस 3, px इक्वल x प्लस 3। क्लियर? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करी, -3 पुट करने पे जीरो बन गया। तो हमने क्या किया था, x की वैल्यू -3 पुट करा, इस तरह से हमने क्या बना दिया इसको, px को जीरो बना दिया। ठीक है, px को जीरो बनाने से क्या पता लग गया, -3 इज द जीरोस, -3 हमारा जीरोस था, -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये किया हमने। अब ये -3 ना, ये जो हमने निकाला यहाँ पे, और हम इसको 9th क्लास में जो करते थे वो इस तरह से करते थे, हम -3 डायरेक्ट पुट नहीं करते थे, हम यहाँ px की वैल्यू 0 रखते थे और यहाँ पे 3 को डलाते थे, इस तरह से करते थे, x इक्वल -3। क्लियर? अब ये जो मैंने जीरोस निकाला, अब इस जीरोस को आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मेथड से फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। हमारे पास था px इक्वल x प्लस 3। अगर ये देखा जाए ना, तो ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, जिसमें डिग्री आपकी क्या है, डिग्री आपकी क्या है, 1 है। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल लिया जिसमें डिग्री 1 है। तो मैं इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करूंगा। px को मैं मान लेता हूं y, इसको इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझना इसको। px को मैंने मान लिया y, तो ये बन गया मेरा px की जगह, देखो px इक्वल y हो गया, तो px की जगह क्या आ गया, y x प्लस 3। इसका ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। तो y इक्वल x प्लस 3 है, देखो ये 9th क्लास में किया चैप्टर 4, y इक्वल x प्लस 3। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y का कितना आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का 3 आएगा। अगर y की 0 पुट करूं तो x का -3 आएगा। ग्राफ बना सकते हैं ना, y की 0, x का -3, x की 0, y का 3। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं एक बार क्या होने वाला है, इस तरह से। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 3, इसका कोऑर्डिनेट बना -3 0। तो 0 3 कहां आएगा, 0 1 2 3, यहां पे आएगा 0 3। क्लियर? इसका -3 0, -3 0, तो -3 0 का आएगा, यहां आएगा। क्लियर हुआ? अब इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने इस इक्वेशन से ये ग्राफ बनाया है। तो इसको हम यहां लिख देते हैं y इक्वल x प्लस 3। ये आप अगले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में आप बनाना सीखोगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, y इक्वल x प्लस 3 का हमने ग्राफ बनाया, इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोला है। इसको मैंने ग्राफ बना के एक स्ट्रेट लाइन में पास आ गई। क्लियर? तो यहां क्या था, px इक्वल y, px इक्वल y। तो अब आपने देखो क्या करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे मैंने नंबर ऑफ जीरोस निकाला था -3। तो आपने इस ग्राफ को देखना है, ये ग्राफ x एक्सिस पे आपको कौन से पॉइंट पे कट करेगा।
ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करेगा? ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पे कट करेगा, -3 वाले पॉइंट पे कट कर रहा है ये। देखो -1, -2, -3, -4। समझ आ रहा है ना? यहां पे मैंने px को y के इक्वल लिया, तो मैं x एक्सिस को देखूंगा। px को मैंने y के इक्वल ले लिया, तो इसको मैं x एक्सिस पे देखूंगा कि ये जो मेरा ग्राफ है, ये x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है? तो x एक्सिस पे -3 पे कट कर रहा है, तो मेरा जीरोस क्या हो गया? -3 हो गया। जीरोस क्या हो गया मेरा यहाँ पे? -3। समझ आया ना? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या बताया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक जीरोस निकाल सकते हो, और यहाँ पे मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक जीरोस क्या मिल रहा है? -3। सो गाइस, इसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले लेता हूं एक y इक्वल x² और एक ले लेता हूं मैं ये y इक्वल px इक्वल x² और px इक्वल x² + 9। इस तरह से ये मैंने दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो मैंने क्या किया, px को y के इक्वल लेट कर लिया, तो ये बन गया मेरा y इक्वल x², ये बन गया मेरा y इक्वल x² + 9, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में किया था। तो इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके देखते हैं। y इक्वल x² है, अगर मैं देखो x माइनस y माइनस, तो बीच में आ गया आपका ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसके एक बार टेबल बना लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की भी 0 आएगी ना? क्लियर है? अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की क्या आएगी? 1 ही आएगी। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की 1 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो y की क्या आएगी? 1 आएगी। समझ आ रहा है ना? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 आ रहा है, 1 पुट करता हूं तो y का 1 आ रहा है। अगर x का -1 करता हूं तो -1 का स्क्वायर, y का कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 0, ये वाला पॉइंट हो गया, 1 1 1 1 ये वाला हो गया, x का 1 y का 1, x का -1 और y का 1 ये वाला हो गया, x का -1 y का 1। तो ये पॉलिनोमियल कैसे ड्रॉ होगा हमारा? इस तरह से ड्रॉ होगा, जिसको मैंने इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। जो आप आगे हायर क्लास में करोगे, पैराबोला। अब बात हो रही थी जीरोस की, कि ग्राफ के थ्रू जीरोस कैसे फाइंड आउट होगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ के थ्रू जीरोस कैसे फाइंड आउट होगा? देखो थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं दोबारा। px इक्वल है x², 9th क्लास में आते हैं दोबारा, px इक्वल x²। अगर मेरे को यहाँ पे 0 निकालना है तो हम क्या करते हैं? px की जगह 0 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया? ऐसी x की कौन सी वैल्यू जिसमें मेरा px 0 आ जाए? x की कौन सी वैल्यू आ रही है? 0 मतलब 0 रखने पे px क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 0 रखने पे px मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर x की वैल्यू जो 0 आ रही है, इसको ग्राफ से देखो कैसे पता लगाएंगे। ये मैंने y इक्वल x² का ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ x एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। अब 0 0 जब कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे x वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 0। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हो गया? 0। क्लियर? मतलब x की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। तो आपने कैसे पता लगाना है कि ग्राफ x एक्सिस को कहां पे टच करेगा? x एक्सिस को कहां टच करेगा? उसके x कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे आप? जीरोस। क्लियर? x कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे? जीरोस। और मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही जीरोस मिल रहा है, एक ही जीरोस मिल रहा है। मतलब एक ही ऐसी x की वैल्यू मिल रही है जिसे पुट करने पे हमारा आंसर px की वैल्यू 0 हो जाएगी।
इसके बाद आते हैं पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसमें भी देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो यहां पे मान लो मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, x की जगह 0 रख दिया तो y का कितना आया 9 आया। क्लियर। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y का कितना आएगा, y का कितना आएगा 10 आएगा। या 1 पुट नहीं करते -3 पुट कर देना, x की वैल्यू -3 पुट करता हूं तो y का कितना आएगा -3 पुट करने में हो गया 9 और 9 18। इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा ना x स्क्वायर प्लस 9 का, x स्क्वायर प्लस 9 का जो ग्राफ बनेगा वो जाएगा हमारे इस तरह से। ये आपको आ गया 0x x माइनस y y माइनस। क्लियर। देखो इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, x की वैल्यू 0 y का 9, x की वैल्यू 0 y का 9। इधर पहला पॉइंट ये आ गया x का -3 y का 18, तो ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्लियर। अब ये ग्राफ आपका ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है x एक्सिस पे आपको टच नहीं करेगा, x एक्सिस पे टच नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आप इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी इस कंडीशन में आप जीरोस नहीं बता सकते क्योंकि ये ग्राफ आपको x एक्सिस के ऊपर टच नहीं कर रहा। ये ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपका कोई जीरोस नहीं होगा। क्लियर गाइस। इसके बाद आते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, मैंने यहां पे px ले लिया x क्यूब, px इक्वल x क्यूब। देखो सेम है, y के इक्वल इसको लेट करते हैं, y इक्वल x क्यूब। अगर आप इसको 9th क्लास के मेथड से करोगे तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे आपका px क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो अब इस 0 को हम क्या करेंगे, ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। इसी को तो ज्योमेट्रिकल मीन बोला। तो y इक्वल एक्स क्यूब है, y इक्वल एक्स क्यूब। देखो क्या कहता है, इसकी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y का 0। क्लियर। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y का 1। x की वैल्यू -1 लेता हूं तो y का भी -1। समझ आया। x की वैल्यू में -1 लूंगा तो y का भी -1, 1 लूंगा तो 1, 0 लूंगा तो 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 0 यहाँ बनेगा, x का 1 y का 1, x का 1 y का 1 यहाँ बनेगा, और x का -1 y का -1 इधर बनेगा। इस तरह से समझ आ रही है। 1 2 1 -1। देखो 0 0 ये हो गया, x का 1 y का 1, सॉरी इस तरह से 0 1 2 1 2 1 2 1 2। तो 0 0 आपका ये हो गया, x का 1 y का 1 ये वाला हो गया। क्लियर। और x का -1 ये वाला, x का -1 y का -1 ये वाला हो गया। क्लियर। तो देखो इसका ग्राफ जो जा रहा है आपका ये इस तरह से जा रहा है। क्लियर। y इक्वल एक्स क्यूब का जो ग्राफ जा रहा है वो आपका एक तरह से इस तरह से जा रहा है। तो ये x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है। तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है आपका 0 0। समझ आ रहा है ना। x एक्सिस पे यहां पे टच कर रहा है तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या आपका 0 0। तो 0 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस को ये 0 पे काट रहा है, तो यहां पे जीरोस क्या हो गया 0। x एक्सिस को 0 पे काट रहा है तो जीरोस क्या हो गया 0, जो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया। मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे आपका px क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ग्राफ x एक्सिस पे आपको जिस पॉइंट पे टच करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो आपका जीरोस होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब यही है कि ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपको x एक्सिस पे जहां पे टच करेगा वो आपका जीरोस होगा। क्लियर। और यहां पे एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इस तरह से। क्लियर। अब इसमें बोला गया आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने, आपको वही कंडीशन देनी पी एक्स इक्वल वाई, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे,
नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, जीरोस की बात नहीं कर रहे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जीरोस मतलब देखो एक पॉइंट यहाँ पे टच करेगा, एक यहाँ टच करेगा, एक यहाँ टच करेगा, तो एक एक्स का पॉइंट यहाँ पे होगा, एक एक्स का पॉइंट यहाँ होगा, एक एक्स का पॉइंट यहाँ पे होगा। ये मैंने रफली लिखा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर, 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बात पता लगी, क्या पता लगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे आपको कहां पे टच करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जितनी बार टच करेगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार कट करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सो गाइस, आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ मिलते हैं। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया, अगर किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं।